एपिसोड के स्टार्टिंग में एक बच्चा अपने मॉम और डैड की ड्राइंग कर रहा होता है। फिर उसकी मॉम आके देखती हैं कि वो बच्चा अपने मॉम और डैड के अलावा एक और ब्लैक फिगर की भी ड्राइंग कर रहा है। फिर जब उसकी मॉम उससे पूछती हैं उसके बारे में, तब वो बच्चा कहता है कि मॉम ये तो हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन फिर उसकी मॉम उसे बोलती हैं कि क्या वो भी मेरे पास है। लेकिन फिर वो बच्चा कहता है नहीं, अभी तो वो मेरे पास बैठ के मेरी ड्राइंग देख रहा है। ये सुनकर उस बच्चे की मॉम बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है ये सब चीज़ें तो शिनचैन बैठ के अपने टीवी में देख रहा होता है। फिर उसकी मॉम आती है और उसे वॉशरूम साफ करने को बोलती हैं। शिनचैन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने मॉम के गुस्से की वजह से उसे करना पड़ता है। फिर जब वो वॉशरूम में जा रहा होता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक फिगर होती है जो कि शिनचैन का वॉशरूम साफ कर रही होती है। तब शिनचैन ये बोल के गेट बंद कर देता है कि तुम आराम से अपना समय लो। लेकिन जब वो मॉम के गुस्से की वजह से दोबारा वहाँ पर जाता है, तब वो देखता है कि वो ब्लैक फिगर अभी भी वहाँ पर सफाई कर रहा है। जब वो उस फिगर से बात कर रहा होता है, तो उसे रियलाइज होता है उस मास्क के पीछे कोई लड़की है। जब बातें सुन के वहाँ पे शिनचैन की मॉम आ जाती हैं, तब वो ब्लैक फिगर को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। लेकिन फिर वो ब्लैक फिगर शिनचैन की मॉम के ऊपर कोई मैजिक कर देता है। फिर शिनचैन की मॉम उसे भी अपने फैमिली का सदस्य समझना शुरू कर देती है। फिर शिनचैन ये चीज़ देख के बहुत ही डर जाता है। जब वो ब्लैक फिगर शिनचैन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ, तब शिनचैन उसे इग्नोर करके जाने वाला होता है। तभी हमें बैकग्राउंड में बहुत ही डरावना सा बच्चा नजर आता है। अब ये सब चीज़ें देख के शिनचैन काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक फिगर अपने मैजिक की वजह से हिमावारी और हैरी को भी अपने वश में कर लेता है। फिर सबको ऐसा लगने लगता है जैसे वो ब्लैक फिगर उनके फैमिली मेंबर ही है। शिनचैन ने जब हैरी से पूछा, तब हैरी ने शिनचैन को डांट दिया और बोला कि हमारी फैमिली का ही सदस्य है। फिर जब शिनचैन की पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है, तब शिनचैन से रहा नहीं जाता और वो कहता है मैं इस पर्सन से हेट तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे ही अचानक से आके कोई भी हमारा फैमिली मेंबर कैसे बन सकता है। शिनचैन की ये बातें सुन के वो ब्लैक फिगर वहाँ से चली जाती है और फिर मित्सी और हैरी शिनचैन को गुस्सा करने लग जाते हैं। फिर वो शिनचैन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे फैमिली मेंबर से ऐसे बात करने की। फिर उसके बाद बाहर हमें फिर से वही बच्चा दिखता है। फिर शिनचैन मित्सी और हैरी से पूछता है कि अगर वो ब्लैक फिगर हमारा फैमिली मेंबर है, तो आखिर उसका नाम क्या है। फिर जब हैरी और मित्सी उसका नाम नहीं बता पाते हैं, तब जल्दी से शिनचैन दौड़ते दौड़ते ऊपर से जाता है और अपने सारे फैमिली मेंबर्स की फ़ोटो निकालता है। लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। जब शिनचैन सारी फ़ोटोज़ को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर वापस से आ जाता है वो ब्लैक फिगर। फिर वो ब्लैक फिगर शिनचैन से कहती है कि सॉरी कि तुम्हें मेरी वजह से डाँट पड़ी। जब शिनचैन उस ब्लैक फिगर से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया? फिर वो ब्लैक फिगर शिनचैन से कहती है कि हम सब तो फैमिली है। फिर वो ब्लैक फिगर शिनचैन को भी हिप्नोटाइज़ करना चाहती है, लेकिन शिनचैन अपने काइंड नेचर की वजह से हिप्नोटाइज़ नहीं होता है। लेकिन फिर जब शिनचैन उसे ब्लैक फिगर को एक बैड पर्सन बोलता है, तभी पूरा सीन एकदम इमोशनल हो जाता है। फिर वो ब्लैक फिगर बताती है कि वो और कुछ नहीं है, वो उन सभी बच्चों की एनर्जी से बना हुआ है, जिनके पेरेंट्स उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं, जो बच्चे पूरी तरह अकेलेपन में रह रहे हैं। शिनचैन की इतनी अच्छी फैमिली देख के उस ब्लैक फिगर का भी मन था कि वो शिनचैन की फैमिली का पार्ट बन सके। फिर शिनचैन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम भी मेरी फैमिली मेंबर बन सकते हो। लेकिन फिर वो ब्लैक फिगर कहती है कि अब मैं शायद ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि और फिर ऐसे ही सीरियस तरीके से एपिसोड एंड हो जाता है।